एक भक्त होता है, प्रभु में बहुत मन लगाता रहता है और सोचता है कि हम प्रभु को कब दर्शन पा लें, कैसे देख लें, वो कैसे होंगे। सुनने में जैसे जैसे उसे होता है उसी प्रकार की उसी रुचि जो है बढ़ती जाती है। भगवान को देखने के लिए बहुत लालायित रहता है, लेकिन भगवान इतना आसानी से तो किसी को मिलते हैं नहीं। भगवान को पाने के लिए बहुत सारा तपस्या करना पड़ता है। मनोकामना पूरा तो जल्दी होता ही नहीं, मिलना तो दूर की बात है। भगवान बहुत ऐसे कभी न कभी तो ऐसे होते हैं कि सस्ते में भी मिल जाते हैं। तो कैसे मिलते हैं? जिसके अंदर बहुत भावना हो उसे मिलते हैं, या तो हो सकता है कि ज्ञानी को न मिल करके मूर्ख को ज़्यादातर के मिल जाते हैं। भगवान की ऐसी लीला विडंबना है कि हम चाहते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, ये भी चाहते हैं, थोड़ा सा तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे। आप सब शास्त्र पुराण में पढ़े होंगे कि भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि लोग कितने कितने दिनों तक तपस्या करते रहते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं, उनका दर्शन दुर्लभ रहता है। भगवान को पाने के लिए न जाने कितने लोग अपने हड्डियाँ सुखा दिए हैं, पहाड़ के गुफों में रख करके तपस्या करते करते, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। अब किसी किसी को आप देखेंगे सुनेंगे तब महामूर्ख को भगवान सस्ते में हल्के में मिल जाते हैं। अजीब सी बात है कि कोई कितना ही तपस्या कर रहा है, उसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब मूर्ख जो कि उसका भगवान को जानता ही नहीं है, केवल खाना नहाना जानता है, उसे भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान तो भाव का भूखे होते हैं, न जाने कब किसके ऊपर वो रिझ जाएंगे, किसके ऊपर वो अपनी दया के दृष्टि कर देंगे कि उन्हें मिल जाएंगे। और जो चाह रहा है उसे नहीं मिल पा रहे हैं। ये तो सोचने योग्य बात है। भगवान को पाना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए। बहुत लोग भगवान को पाने के लिए तपस्या पूजा करते हैं। ऐसे लोग हैं कि हर अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ लोग अपना हवस पूरा करने के लिए करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक लोटा जल चढ़ाएंगे और उनसे हजारों मनोकामना का याचना कर देते हैं। अब इसमें यही विडंबना की बात है कि आप बताइए कि जो कि भगवान हजारों वर्ष तपस्या करके ऋषि मुनि लोग अपना हड्डियाँ सुखा दी है, उन्हें भगवान प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हमें कैसे मिलेंगे? असंभव बात है। हम तक कुछ नहीं किए हैं, हम तो जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के बस करते हैं। जितना करते नहीं उतना तुरंत पाना ही चाहते हैं। जैसे कि हम अपने पल्ले रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि मेरी मनोकामना हम जो चाहे वो मेरी पूरी हो जाए, जो कि सब बात जानते हुए इतनी हम माया में उलझे हुए हैं कि अपना चाहना प्रकट ही कर देते हैं मन को भाव कि हमें प्रभु मिल जाए। जैसे कि मैं अपनी एक सच्ची बात बता देती हूँ कि मेरा लड़का का तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत बीमार चल रहा था। मेरा पूजा पाठ दोनों पति पत्नी को तो चलता ही रहता था हमेशा के लिए,
भगवान हमेशा मनोकामना पूरी करते रह गए, इसलिए पूरी करने की वजह से अपने लोग के उन पर अटूट विश्वास था। लेकिन सब पूरा होते 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 क्या हुआ कि अचानक जब मेरे लड़के की तबीयत खराब हुई ना, तो हम बहुत प्रकार से, बहुत भाव भक्ति से, अब हम क्या कहें, कैसे कहें, ये तो ऊपर वाले ही जानेंगे, वही बता पाएंगे। बहुत पूजा करने लगे ये चाह में कि मेरी लड़के की तबीयत कैसी ठीक हो जाए। घर से हम दिल्ली नहीं आने देते थे तिवारी जी को कि आप घर पर शंकर जी के प्रतिदिन पूजा करें। हनुमान जी के जो कुछ बताता था उसे, उन्हें जो हमसे नहीं हो पाता था उनसे गांव पर फ़ोन करके कहते थे कि आप भी ये काम कीजिए। वो तुरंत करने लगते थे। जैसे कि हनुमान जी में बजरंग बाण पढ़ना होता था, प्रसाद जितना ही लोग को बांट दे, फलदायक होगा, उन्हें करने के लिए सौंप दी। मार्कंडे जी का दूध जल से स्नान कराना था, 41 दीप जलाना था, वो उन्हें मैंने सौंप दी। वो जाकर मार्कंडे बाबा के यहाँ दूध जल से स्नान किया, बेलपत्र चढ़ाए, भस्म चढ़ाए, 41 दीप जलाए। कहते हैं कि मार्कंडे बाबा ऐसे हैं कि आयु को प्रदान करते हैं। फिर किसी ने कहा कि आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। वो भी मैंने कह दे कि आप दुर्गा सप्तशती की घर पे पाठ बिठा दीजिए। पाठ भी बिठा दिए, पाठ शुरू हो गया। फिर किसी ने बताया कि महामृत्युंजय के आप जाप करवाइए। जाप 7 पंडित बैठकर किए, 9 दिन जाप चलता रहा, पर प्रतिदिन हवन होता रहा। उसी में उलझे रहे। कैसे दिल्ली जाते, दिल्ली जाने की उन्हें मौका ही नहीं मिलता। वीडियो कॉल पर लड़के के देख करके खुश हो जाते थे, अपने कार्यभार में लगे रहते कि मेरा लड़का ठीक हो जाएगा तो मैं हमेशा देखता रहूँगा। पहले जो उसे जीने के लिए जो पूजा पाठ जो लोग बताते हैं वो मैं पहले कर लूँ। दिल्ली में मेरा भी यही भाव था। भोर में उठती या पूजा में लग जाती, जितना पूजा हो सके उतना करती। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। जितना जितना जो लोग बताते गए, एक हमने नहीं छोड़ा, एक नहीं छोड़ा, सब करते रह गए। लेकिन क्या लड़के को मेरा जिंदा कर दिए? नहीं किए। जो करना था वही करते हैं। वो हमारे नौकर चाकर नहीं हैं, जो हम चाहेंगे वो कर देंगे। कहते हैं कि भगवान भूखे के, अरे भाव के भूखे होते हैं, बात तो सही है। या तो मेरे भाव अच्छे नहीं थे, या उनकी आयु पूरी हो गई थी, या क्या हम कहें, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत हम तन मन से दिल्ली में भी पूजा करते थे। यहाँ तक कि हम जब हॉस्पिटल में जाते थे, मेरे लड़का मुझसे बात करने की बहुत उसकी इच्छा थी कि अपने मम्मी से हम दिल भर के बात कर ले, जी भर के बात कर ले, अपने दिल की बात कह दे। हम कह कर मना कर देते थे कि नहीं बेटा नहीं, अभी बात करने का समय नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओगे ना तो घर पर हम लोग चलकर बहुत सारे बातें करेंगे। लड़का मेरा, उसका हाथ बंधा हुआ था, धीरे धीरे हाथ फैला करके मेरा हाथ पकड़ करके बहुत कहता था, झकझोरता था कि मुझसे बात करो। मैं उसे समझा देती थी, नहीं बेटा किसी प्रकार की हरकत मत करो, अगर कुछ हो गया ना तो लेने की देनी पड़ जाएगी। हम अपना मृत्यु संजीवनी बूटी को पाठ करते थे कि उसे मृत्यु प्रदान होती, मृत्यु नहीं होती है, उसे जीवन प्रदान होता है। उसी का 5 बार 7 बार उसी में संकल्प लेकर हम पाठ किया करती थी। सोचती थी कि
जितना इससे हम बात करने में समय लगाएंगे ना, उतना पूजा करेंगे। मेरा लड़का जब ठीक हो जाएगा ना, तब घर पर बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ हम बात नहीं करते थे, हमें पता नहीं था, हमें थोड़ा सा भी मन मेरा नहीं डगमगा रहा था कि मेरा लड़का ठीक नहीं होगा। अगर हमें थोड़ा सा पता होता तो हम उनके वेंटिलेटर पर से उतार दिए होते, ज़बरदस्ती उतार दिए होते, और उससे सारे हम दिल की बात पूछ लिए होते कि कहो जो तुम कहना चाहते हो कहो। कुछ बात ऐसी थी कि बहुत प्रेरित कर रहा था मुझसे कहने के लिए, हम नहीं समझ पा रही थी क्योंकि उसके मुख में मशीन लगी हुई थी। अंत में मैंने कहा लो मोबाइल पर लिख कर बता दो। मोबाइल पर उन्होंने लिख कर बता दिया। अब इतना बुद्धि मुझे नहीं आया कि लो कलम कॉपी पर लिख दो। ये चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है। मैं ये बात सोच सोच करके मैं तड़पने लगती हूँ कि मुझसे क्या कहना चाह रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि दिन गिन रहा है, हम समझ नहीं पाए कि इसकी मृत्यु आ रही है, हम समझ नहीं पाए। जो कि प्रतिदिन दोनों टाइम हम जाती थी देखने के लिए, भभूत लगाती, उसके ललाट पर राम राम लिखती, गले में राम राम लिखती, उसके सिरहाने लोहा माचिस तिल्ली जो था वो रखती, तुलसी पत्ता डालती, उसके मुख में गंगा जी का जल डालती, तुलसी दल डालती। ये सब मैं करती, सारे शरीर पर गंगा जी का मैं जल छिड़कती, उसके बैठ के आरी आरी जल छिड़कती, इसलिए कि नकारात्मक शक्तियाँ इसके आसपास न आए। लेकिन ये हम नहीं जानते थे कि मेरे लड़का की दिनों दिन आयु क्षीण हो रही है, ये रहने वाला नहीं है। अगर थोड़ा सा मुझे ये शक होता ना, तो आज मैं इतना पछतावे के साथ कह रही हूँ कि हम उसे वेंटिलेटर पर नहीं जाने देती, नहीं चढ़ने दिए होती, जो कि हमने ही उसे अच्छा होने के लिए कहा। हम जो जाते थे उस सोचते थे कि अपने गले से मम्मी को हम कैसे मिला लें, लिपटा लें। हम लिपट जाते थे, अपने साथ में लेकर के एक ही हाथ से फोटो खींचते थे। जब बोलते थे कहते आज हमने ये बात सोचा है, ये की है। हम क्या था, हाँ हाँ ठीक है, जो सोचे हो घर पर सारी बात चलकर कहना, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पाठ कर लेने दो, घर जाना है ना। तक बोलता था कि हाँ घर जाना है। ये बात मुझे सोच सोच करके खाए जा रही है, हम इससे उभर नहीं पा रहे हैं। मेरा चेहरा सूज जाता है, पूरा शरीर सूज जाता है, मैं अन्य से ही बीमार हो जाती हूँ। गाजीपुर में तो मैं रह रही हूँ, लेकिन किसी किसी दिन मैं ठीक रहती हूँ, इलाज चल रहा है, दवा खाती हूँ, लेकिन मुझे ठीक होने की गारंटी नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊँगी। डिम्पल नाम की मेरी लड़की है, उसकी कलेजे में हुक सा लग गया है, भी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि ये धीरे धीरे ठीक होगा, उसका कलेजा में दर्द उठ गया है, कलेजे में परेशान रहती है। कोई तीनों लड़कियां मेरी सही से नहीं रह रही हैं। मेरा परिवार लड़का का जाने से बिखर गया, बिल्कुल बिखर गया। मेरा राजपाट सब चला गया, कुछ नहीं बचा। एक ही लड़का की वजह से सब कुछ बचा हुआ था। यही मैं सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। ये कौन देखने वाला है, इसे कौन संवारेगा, इसको उपभोग कौन करेगा। मैं बहुत अंदर से परेशान रहती हूँ। मैं कहीं पर न तो बात कर पाती हूँ, न कहीं समाज में बैठ पाती हूँ।
हमेशा मैं परेशान रहती हूँ। हम सबसे यही बात कहूँगी कि अगर वैसी स्थिति किसी के पास हो ना, तो सबकी बात सुन लेनी चाहिए। जब भी सुनना पड़े तभी सुन लेनी चाहिए। मेरे तरह ये ना कहे कि घर पर चलकर बात कर लेना, घर पर तुम ठीक हो जाओगे तो घर पर चल के बात करेंगे। नहीं, हमने जो गलती की वो कोई गलती ना करे, क्योंकि गलती मुझे बहुत पछतावा है, बहुत दुख देता है, हमें बहुत कष्ट होता है। हम लगता है कि ठीक नहीं हो पाएगी। मेरी लड़की हंसाने की बुलाने की बहुत बातें करती है, कहाँ कहाँ ले जाती है मनोरंजन कराने के लिए। अब जहाँ जाती हूँ यहाँ मेरा हमेशा लड़के में के चिंतन में लगी रहती हूँ। कैसे बातें करना चाहता था, कैसे मेरा बाँह पकड़ लेता था, वो छोड़ नहीं रहा था। मुझे घर आने को होता था तो मेरी बाँह नहीं छोड़ता था। उसे छोड़ा कर आती थी कि फिर आऊँगी फिर आऊँगी। छोड़ दो, लोग घबरा रहे हैं। जब जब डॉक्टर को कहना है, मुझे मालूम नहीं था कि जब उसके माँ उसे मिलकर जाती है तब हार्ट अटैक आता है। आज मुझे ये सुन कर के बहुत कष्ट होता है कि अपने पुत्र को किस हालत में मैं छोड़कर चली आती थी। मैं मजबूर थी, मुझे वहाँ आने का मन नहीं होता था अपने लड़की को छोड़कर। यही मन होता था कि कितना से कितना पूजा कर लूँ, इसके पास ही रहूँ, लेकिन मुझे रहने नहीं देते थे। वहाँ का नियम है कि 5 मिनट से आगे कोई नहीं मिलेगा। हम तो डॉक्टरों से बोल करके 1 घंटा का समय ले लिया था कि 1 घंटे हम रहेंगे, हम पाठ करेंगे। उन लोगों ने मेरा रोना, मेरी बात सुन करके हाँ कर दी, तो हम 1 घंटे उसमें रहते थे, पाठ करते थे। हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अंत में यही मिला कि सब करा धरा बेकार हो गया। अंत में अपने लड़के को हम नहीं जानते थे, बॉडी के साथ ही आ गई। अगर मैं पहले जान गई होती ना, उधर ही गंगा में कूद कर अपन जान दे दी होती। अपने लड़के के बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरे लड़के के बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मुझसे कथा नहीं हो पा रहा है, मैं यहीं पर विराम करती हूँ। अब से मेरी बातें सुनकर, कथा सुनकर के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा।